गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक और भूतिया गुड़िया के बारे में। नंबर 5, कटजा। कटजा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई और उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये डॉल शापित है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। नंबर 4, ओकिको। जापान में रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदा था। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकिको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकिको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल को कटवाए भी जाते हैं, लेकिन यह बढ़ते रहते हैं। नंबर 3, मैडी। मैडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया, आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी, उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया था। नंबर 2, रॉबर्ट। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना था। यह खिलौना अब ईस्ट मॉरिटिलो म्यूजियम में है। नंबर 1, एनाबेल। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1917 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डाना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट दिया था। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डाना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने एनाबेल को देखकर बताया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रख दिया गया और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।